Hello my children, welcome to all of you in पांडे ट्यूटोरियल। बच्चों, जैसा कि हम टेंस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक को पढ़ा दिया है। इसका वीडियो हमने डाल रखा है। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो जो है प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं और हर प्रकार का एग्जामिनेशन, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर जगह बेटा ये आपके काम आएगा। आज हम आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के रूल क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल आपको आज हम समझाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? द फ्यूचर इंडेफिनिट इज ए टेंस इन विच एक्शन इज इनडेफिनिट इन फ्यूचर। अगर कोई कार्य भविष्य में क्या हो, अनिश्चित रूप से जारी हो, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। और इसका हिंदी में बहुत आसान तरीका है बेटा पहचानने का। अगर किसी वाक्य के अंत में बेटा गा गे गी दिख जाए, डेफिनेटली निश्चित रूप से वह फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस होगा। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी क्या होगी फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस की डेफिनेशन। फ्यूचर इंडेफिनिट इज ए टेंस इन विच एक्शन इज indefinite in future। यानी यदि कोई कार्य बेटा भविष्य में क्या हो, अनिश्चित रूप से हो, तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। और इसकी पहचान क्या होगी बेटा, इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या होगी? जिस हिंदी वाक्य के अंत में बेटा गा गे गी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आदि लगाओ। यानी अगर किसी वाक्य के अंत में गा गे गी दिख जाए तो निश्चित रूप से बेटा वो फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस होगा। एग्जाम्पल अगर ले लें, वह खाना पकाएगी, वह खाना पकाएगी, अंत में क्या मिला बेटा, गी, इसलिए कौन टेंस हुआ, फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। अब इसका बेटा अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल क्या होता है बेटा, स्वीकारात्मक वाक्य। इसका बहुत आसान रूल है बेटा। वह रूल क्या है, बहुत ही आसान तरीका है रूल का। पहले सबसे पहले इसमें बेटा हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, चाहे विल लगाएंगे या शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। हाँ, एक चीज यह भी ध्यान देना बेटा, अगर सब्जेक्ट कहीं पर बेटा आई और वी दिख जाए, कहीं भी सब्जेक्ट बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी दिख जाए, उसके साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब हम शैल लगाते हैं और अदर के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। यानी कहीं भी आपको सब्जेक्ट अगर आई वी दिख जाएगा तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब शैल का हमेशा यूज करेंगे, और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपको दिख जाए वहां पर हम
हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। यह है आपका फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का फार्मूला। अब जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा कि वह खाना पकाएगी, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वह का अंग्रेजी शी। अब देखिए हमने कहा केवल आई और वी रहेगा, वहीं पर हम सेल का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ आई वी तो है नहीं, यहाँ पे सी है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। सी विल। वर्ब क्या बेटा, पकाना, पकाना का अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। सी विल कुक द फूड। अब जैसे और एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे पहला एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल ले लें। हम लोग अपना कार्य पूरा करेंगे। देखिए हम लोग अपना कार्य पूरा करेंगे बेटा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी। अब वी के साथ बेटा विल नहीं है यूज होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होगा, तो वी शैल। वी शैल क्रिया क्या है, कार्य पूरा करना। पूरा करना क्या होगा, कंप्लीट। कंप्लीट। और अपने के लिए बेटा वी के साथ क्या लगता है, आवर। कंप्लीट आवर वर्क। और भी अब हम निगेटिव सेंटेंस बताएंगे, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस के विषय में चर्चा करते हैं बेटा कि निगेटिव सेंटेंस क्या। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बेटा, नकारात्मक वाक्य, जैसा कि हमने कई बार बताया है कि जिस वाक्य से किसी कार्य घटना के न होने की सूचना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब इसका जो है हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। केवल क्या करेंगे बेटा, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वही निगेटिव भी होगा, केवल विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। यानी इसका रूल होगा, बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत प्यारा सा रूल है निगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले क्या लगाते हैं बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट और शैल नॉट, दोनों में से कोई एक यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शैल नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। यह है बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करने का बहुत ही आसान फार्मूला। अब जैसे एग्जाम्पल ले ले बेटा, एग्जाम्पल ले लो। किसान किसान खेत की सिंचाई नहीं करेगा। देखिए बेटा ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बेटा, किसान। किसान की क्या होगा, तो फार्मर। द फार्मर, द फार्मर। और इसके बाद क्या लगेगी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट। द फार्मर विल नॉट। वर्ब क्या बेटा, सिंचाई करना। सिंचाई करना का अंग्रेजी इरिगेट होता है। इरिगेट में सिंचाई करना, इरिगेट। और ऑब्जेक्ट क्या है, खेत की। इरिगेट द फील्ड, इरिगेट द फील्ड। और जैसे और एग्जाम्पल लेने का कि हम लोग उसको अब गाली नहीं देंगे। नहीं देंगे। अब यहां देखिए बेटा सब्जेक्ट क्या है,
हम लोग का अंग्रेजी क्या हुआ? वी। अब इसके साथ विल नॉट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? शैल नॉट। वी शैल नॉट। वर्ब क्या है? गाली देना, एब्यूज। एब्यूज और ऑब्जेक्ट क्या है उसको? एब्यूज टू हिम। यहां पर अदर वर्ड क्या है? अब तो अंग्रेजी क्या होगी बेटा? नाउ। अब हम चर्चा करते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट। इंट्रागेटिव फर्स्ट क्या होता है बेटा? इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर फर्स्ट, जब बेटा वाक्य की शुरुआत किससे हो? क्या से हो? जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो? जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो? जब वाक्य की शुरुआत बेटा क्या से हो, उसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है। वह क्या बेटा? सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, विल आर शैल, चाहे विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यह रूल कब लगता है बेटा? जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, उसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का फार्मूला है बेटा, यह भी फार्मूला है। अब जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लें, क्या तुम लोग अपना पाठ याद करोगे? यहां देखिए वाक्य की शुरुआत किससे बेटा? क्या से। यहां पर क्या का अंग्रेजी बात नहीं लिखेंगे, बल्कि तुम लोग, अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम लोग है, इसलिए क्या का स्थान पर विल का प्रयोग करेंगे। शैल का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने कहा कि कहीं भी सब्जेक्ट आई और भी दिखे वहीं पर हम शैल का प्रयोग करते थे। यहां पर क्या लगेगा? विल यू, विल यू। उसके बाद विल शैल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? याद करना। याद करना का अंग्रेजी क्या होगा बेटा? लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पार्ट। तो तुम लोग के लिए, अपने के लिए क्या लगता है? योर। लर्न योर लेशन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ये इंट्रागेटिव निगेटिव होता तो केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, जिससे क्या तुम लोग अपना पाठ याद नहीं करोगे, तो इसका क्या हो जाता? विल यू नॉट लर्न योर लेशन। और इंट्रागेटिव सेकंड पढ़ाने से पहले जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। चलिए अब हम इंट्रागेटिव सेकंड की विषय में चर्चा करते हैं। इंट्रागेटिव सेकंड क्या होता है? इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर 2, यानी बेटा जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहा, कैसे, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहा, कैसे आदि लगे हो तो उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं। यानी जब वाक्य के बीच में प्रश्न वाचक शब्द लगे। प्रश्नवाचक शब्द हमारे बेटा जैसे कब, क्यों, कहा, कैसे इत्यादि शब्द लगाओ तो इसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात इसका रूल क्या होगा बेटा? इसका रूल यह होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। व्हाट, व्हाई, पेन, फेयर, फेच। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बेटा विल आर शैल, दोनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा यूज होगा। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यानी अगर वाक्य के बीच में बेटा कब, क्यों, कहा, कैसे इत्यादि शब्द लगे हो, उसको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का बहुत आसान फार्मूला है। इसी फार्मूले के आधार पर उसको हम चेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, वह किस लेखक की किताब पढ़ेगा? वह किस लेखक की
किताब पढ़ेगा। यहां बेटा देखिए इस तरह का वाक्यार्थ मैंने बताया था किस लेखक की किताब, इसको हम एक साथ लेते हैं। इसका क्या होगा? विच राइटर्स बुक। विच राइटर्स बुक। उसके बाद बेटा वह यहां सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही। क्रिया क्या है? पढ़ना का अंग्रेजी रीड। क्या हुआ? विच राइटर्स बुक विल ही रीड। और भी एग्जाम्पल ले लें। तुम लोग खाना कब खाओगे? तुम लोग खाना कब खाओगे? यहां पर देखिए बेटा कब शब्द आए थे, कब की अंग्रेजी क्या होगी? व्हेन, यानी व्हेन पहले लिखेंगे। व्हेन। उसके बाद तुम लोग बहुवचन है लेकिन इसके साथ विल ही यूज होगा। व्हेन विल यू, क्योंकि तुम लोग का अंग्रेजी क्या होती है? यू। व्हेन विल यू ईट द फूड? ईट द। अगर यह भी वाक्य बेटा इंट्रागेटिव निगेटिव होता तो आप जो है सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते? नॉट लगा देते। अब एक वाक्य दे रहा हूं, इसको आप लोग ट्रांसलेट करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वह किस लेखक या वह कौन सा गीत गाना पसंद करेगी? वह कौन सा गीत गाना पसंद करेगी? इसका बेटा हिंदी में दिए हैं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टेंस अगले वीडियो में।